कॉल नहीं की गई। उसके बाद इन्होंने ई रिक्शा की वो पर्ची काटना शुरू कर दी। हमने इनको बोला इनको एग्जाम्प्ट करो, कहीं भी ये नहीं है। दूसरा आपका नोटिस गलत है, नोटिस आप गलत दे रहे हो। अलॉटमेंट में आप जो ऑथराइजेशन लेटर दे रहे हो उसमें आप लिख रहे हो इंक्लूडिंग ई रिक्शा, आपकी अलॉटमेंट भी गलत है। मैंने सीओ साहब को बोला आपने अलॉटमेंट भी गलत किया है, नोटिस के हिसाब से अलॉटमेंट होनी चाहिए थी। सीओ नाराज हो गया। सीओ कहता है नहीं भाई मैंने लेना है, हमने करना है, मैं ऑथराइज हूँ, मेरे पास पावर है। चलो ठीक है आपने पावर यूज की, लेकिन गलत यूज कर रहे पावर। अब 15 दिन पहले हमारी प्रधान से बात हुई थी, प्रधान ने कहा था कि हम नहीं लेंगे, कॉर्पोरेशन में नहीं है, कहीं भी नहीं है। प्रधान ने कॉर्पोरेशन का लेटर मांगा था कि कॉर्पोरेशन का लेटर लाओ, सीओ ने भी मांगा कॉर्पोरेशन का लेटर लाओ, अगर वहां नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे। आज वो लेटर आ गया। क्या कोई मिली भगत है सीईओ साहब की जिन्होंने? मुझे तो लगता है अगर इस तरह से बातें की जा रही है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, इन गरीब लोगों का गला घोटा जा रहा है, गलत घोटा जा रहा है, जबकि वो आप ऑथराइज ही नहीं हो लेने के लिए। आपने नोटिस में निकाला ही नहीं है ई रिक्शा, फिर आप ले रहे हो। मुझे लग रहा है ऑटो रिक्शा को ई रिक्शा बनाया जा रहा है, वो कैसे बनाया जा रहा है। मैं सीओ साहब को कहना चाहूंगी ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा में फर्क है। आप एमबी एक्ट मंगवाइए, उसमें पढ़िए। और जब मैंने इनको बोला कि ये गलत आपने किया है, आपने नोटिस गलत निकाला और जो आपने अलॉटमेंट किया वो गलत है, अलॉटमेंट में आप एक लाइन लिख रहे हो इंक्लूडिंग ई रिक्शा, क्यों लिख रहे हो? तो मेरे साथ वो गर्मा गर्मी हो गई, वो खामखा हो गया। सीओ साहब ने मुझे बोला जहां जाना चाहो और मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। मैं जहाँ पे 2 लाख रुपए तनख्वाह लेता हूँ तो मैं कोई गलत कर रहा हूँ? ये कौन सी बात होगी? 2 लाख रुपए पे लेने वाला कहाँ लिखा है कि वो गलत नहीं कर सकता? किस एक्ट में ये चीज लिखी है कि 2 लाख रुपए जो पे लेता है वो गलत चीज नहीं कर सकता? तो मैं इसलिए मैं उनके साथ मेरी नाराजगी भी हुई, मुझे बुरा भी लगा। ई रिक्शा वाले सारे यहाँ पे मेरे भाई आए हैं, आप देख सकते हैं 40-50 लोग यहाँ पे खड़े हैं, सुबह से प्रधान का वेट कर रहे हैं। प्रधान ने टाइम दिया था इनको 12 बजे का कि आज हम इनके साथ बैठ के बात करेंगे। ठेकेदार भी सुबह से बैठा है, लेकिन प्रधान जी नहीं है। पहले भी सुनने में आ रहा था अगर ये लोग जम्मू से कॉर्पोरेशन से लिखवा कर आते हैं तो इन पर जो है कोई भी पर्ची जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी अब जो है इम्प्लीमेंटेशन को लेकर लगी। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वो लेटर भी आज आ गया। मैंने लेटर कल का मंगवाया हुआ था, आज वो लेटर पहुंच गया। बाकायदा कमीशन के साइन लेटर है, कमिश्नर ने साइन लेटर भी भेजा है कि हम यहाँ पे नहीं लेते। वो जम्मू कॉर्पोरेशन लेती ही नहीं है, वो लॉरी अड्डे का टेंडर करवाती ही नहीं है, किसी व्हीकल का नहीं लेते। लेकिन इन्होंने मांगा था कि हमें वो चाहिए, उसके आधार पर हम आपसे नहीं लेंगे। आज वो लेटर भी आ गया। जब मैं लेटर देने जा रही हूँ इन सब के साथ मिलके, तो सीओ साहब मेरे साथ गर्मा-गर्मी करते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं मानता ही नहीं इस लेटर को, आप डीसी के पास जाइए, आप कहीं और जाइए। मैं अब इनके माध्यम से, आपके माध्यम से बता देना चाहती हूँ कि डीसी साहब भी हमारे लिए बैठे हैं, पब्लिक के लिए बैठे हैं, जनता के लिए बैठे हैं। अगर गलत होगा तो डीसी साहब के पास जाना पड़ेगा, वहाँ भी जाएंगे। सब का कहना है कि पिछले दिन जब आपने इसका टेंडर निकाला था उसमें ई रिक्शा का तो कुछ है ही। ई रिक्शा नोटिफिकेशन निकली है। ई रिक्शा ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो कमर्शियल व्हीकल्स है ना, उसी में ई रिक्शा फॉल करता है, क्योंकि ई रिक्शा की भी आरसी होती है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ में जो आइटमें आती हैं, ऑटो ई रिक्शा, हमने ये हमारा दसे भाई ई रिक्शा ऑटो अपनी मर्ज़ी से 31 लाख रुपया डाल दिया। कोई हमने ऐसा नहीं डाला। हमारा जो पिछले साल कंट्रैक्ट गया था वो 17 लाख के करीब गया था। अभी हमारा जो कंट्रैक्ट गया है 31 लाख के गया है। ये मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ये नोटिफिकेशन है, कौन सा पेपर है? ये स्टेट है, ये स्टेट बाज़ाब्ता गवर्नमेंट का डिप नंबर भी लगा हुआ है। ये यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ई रिक्शा, ऑटो ई रिक्शा वालों को भी टैक्स इम्पोज होगा। और इनका हमने नेगोशिएशन में, हमारे प्रधान जी ने भी इनको बुलाया था, इनसे नेगोशिएशन हुई थी कि 25 रुपये हमने बोला था। आप चलो इनको ज़्यादा लोड पड़ रहा है। हाउस में पास हुआ था टेंडर जब ये नोटिफिकेशन निकली थी इसकी? देखो ये परिक्रमा जो है ना आज से नहीं चल रही, ये हर साल लगता है। इसमें क्या है कि कोई ऐसा साल हुआ था ये हाउस में पास हुआ था या नहीं हुआ? नहीं, हाउस में भी पास हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? कहना था कि हाउस में इसको पास नहीं किया गया था, ये अपनी मर्जी से ही निकाला गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या होता है? ऐसा अपनी मर्जी से सीईओ के पास छाट, हम टैक्स किसी को इम्पोज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अंडर सेक्शन 4 गवर्नमेंट ऑर्डर है, ना कि सीईओ का ऑर्डर है। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, किसी को हम टैक्स इम्पोज कर सकते हैं। उसके मुताबिक हमने इनको टैक्स इम्पोज किया गया है, उसके लिए हमने ये टैक्स लगाया गया था। अब नेगोशिएशन पर हमारा ये मतलब था कि आप 20 रुपये इनसे पर डे का लिया करो। उसमें से कुछ आदमी ये कह रहे हैं कि इनको एग्जम्प्ट किया जाए। एग्जम्पशन के लिए मैंने एक हाउस का रेजोल्यूशन इन्होंने डाला, उसमें हमने हमारे प्रधान जो हैं राजेंद्र सिंह बब्बी, उन्होंने रिकमेंड कर डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ को भेज दिया है कि सर ऐसे बात है कि इनको एग्जम्पशन दी जाए, क्योंकि ये गरीब लोग हैं। अब वहाँ से जो हदायत हमें आती हैं, जो इंस्ट्रक्शन हमें फॉलो करती हैं, उनको हम फॉलो करेंगे। बाकी मैडम का जो कहना है, ये आप प्रेशराइज कर रही हैं, आप लिख कर दे दो, आप मुझे या भी ये लिख कर लाए थे, कोई लेटर ये बना दीजिए, इस पर साइन कर दो। क्या हम टैक्स नहीं ले सकते? क्या ई रिक्शा को हमारे ऑर्डर के हिसाब से तो देना होगा। जब तक हायर अथॉरिटी इसको एग्जम्प्ट नहीं करती तब तक तो ये कॉर्पोरेशन ने आज इनको लिख दी है।
कॉरपोरेशन हमारी अथॉरिटी नहीं है, हमारी अथॉरिटी जो है डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज है। कहीं हमारे भी हर पूरी कमेटी स्टेट में कहीं भी ई रिक्शा का टैक्स नहीं लग लिया रहा है। जाता, सिर्फ हमारे कठुआ कौंसिल में ही है। अर्बन लोकल बॉडीज में लिया जाता है। आपके पास ये आपको गलतफहमी है। नगरी हमारे बिल्कुल पास है। नगरी में भी ई रिक्शा से टैक्स ले रहे हैं, लिया जाता है। बड़ी ब्रह्मणा से ले रहा है, बिश्नास में ले रहा है, गो मनासा जैसी जो छोटी सी कौंसिल कमेटी है वहाँ से टैक्स लिया जा रहा है। और भी जहाँ जहाँ ये रिक्शा चल रहे हैं वहाँ से टैक्स लिया जाता है।